ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली के मुस्तफाबाद स्थित दयालपुर इलाके में उस वक्त सनसनी मच गई जब वहां एक 6 मंजिला इमारत देखते ही देखते जमींदोज हो गई। इन तस्वीरों में इमारत को गिरते हुए देखा जा सकता है। हादसे की सूचना शुक्रवार और शनिवार के दरमियानी रात करीब 2 से 3 बजे के बीच दमकल विभाग को मिली, जिसके बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मौके पर दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें पहुंची। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं घायलों का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत भरभरा के गिर गए। आप देख सकते हैं कि बीती रात यही यहाँ पे 4 मंजिला इमारत थी जिसमें कई लोग रह रहे थे और ये इमारत भरभरा के गिर गई। बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है कि किस तरह इमारत गिरी है। और सुबह करीब 2:50 पर दिल्ली फायर विभाग को इस बाबत फ़ोन किया गया। फायर विभाग की टीमें यहाँ पहुँची, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँची और उसके बाद से लगातार राहत बचाव का काम चल रहा है। मुस्तफाबाद हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुख जताया। बहुत ही सेंसिटिव विषय है कि जिस तरीके से ऐसी कमजोर बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, उसकी सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी है उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और ये इतनी जिस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पे पूरे के पूरे शहर में हैं, उन सब को नोटिफाई करके उन पे एक्शन होना चाहिए। इस तरह से जिस दुर्घटना होने के कारण लोगों का मारा जाना, क्षतिग्रस्त होना हम सब के लिए बड़ा पीड़ादायक है और प्रशासन को पूरी तरीके से ताकीद किया गया है। दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए और परिवार को मेरी ओर से सांत्वना है। वहीं घटनास्थल पर मुस्तफाबाद से बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट भी पहुंचे। सूर्या समाचार से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस तरह की इमारतों की जांच होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सब गैर कानूनी इमारतों को नोटिस भेजा जाएगा, इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा। और ये मुस्तफाबाद में, सीलमपुर में, जामिया मिल्लिया में, आपके सीमापुरी में, जाफराबाद में, इस पुरानी दिल्ली में इस प्रकार के अवैध निर्माण हो रखे हैं और बिल्डर और कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। नगर निगम के कमिश्नर को हमने यहाँ पर अभी बुलाया, तुरंत हम आसपास की बिल्डिंगों को खाली करवा रहे हैं। कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा और इन जो लोगों को जो पीड़ित हैं उनका मुआवजा भी इन्हीं अधिकारियों और बिल्डरों से वसूला जाएगा ना, निश्चित रूप से। अरे भाई, एक सड़क है, मान ले ये 100 मीटर की गली है, 100 मीटर में 20 या 10 या 15 परिवार रह सकते। यदि 500 परिवार रहेंगे तो कहाँ से बिजली मिलेगी, कहाँ से पीने का पानी मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी तो हमारा मेन मकसद है इनको रिलीफ दिलाना। हमने कहा यदि मैं भी हूँ तो यदि मेरे थ्रू तो उसमें मैं भी दोषी बनूंगा, लेकिन जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैसी बिल्डिंग बन गई, क्यों बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी गई? और जो बिल्डर था वो किराए और भाड़े के चक्कर में यदि कहीं कुछ इस प्रकार की बिल्डिंग गिर जाती है, वो भी दोषी है और उसी की वजह से बिल्डिंग गिरी है। दरअसल शुक्रवार रात दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ली थी। तेज बारिश और आंधी तूफान के चलते कई इलाकों में नुकसान हुआ। माना जा रहा है कि इसी वजह से मुस्तफाबाद की इमारत भी ढह गई। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।